बाबा तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम प्यार के सागर हो। इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम ही तो रत्नाकर हो, बाबा तुम ही तो रत्नाकर हो। ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता, हाँ भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। अनमोल तुम्हारी प्रीत मिली, जीने की अनुपम रीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली, अपने मन पर हमें जीत मिली। जाने कैसा जादू सा किया, जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा करने तुम, ऐ करुणा करने तुम।
ओम शांति। तो बाबा ने हमें पुरुषार्थ की कई सारी विधियां सिखाई हैं। तो सारी विधियां आसान हैं या कुछ उसमें मुश्किल भी है? क्या लगता है? क्योंकि बाबा ने आज कहा कि बाबा एक बहुत आसान विधि सिखाते हैं। कौन सी विधि है आसान पुरुषार्थ की? स्वभावना बताए हैं बाबा, सब आत्मा के प्रति। दुआएं दो, दुआएं लो। हाँ जी, बाबा कह रहे थे कि बहुत ही आसान विधि है। सारी ही विधि आसान है, लेकिन बाबा अलग अलग समय पर हमें अलग अलग बातें बताते हैं। तो सिंपल सा स्टेप हम आज लेते हैं कि ऐसा हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम दुआएं ले सकते हैं। पहले दुआएं लेने पे हम करते हैं डिस्कस, क्या क्या हम ऐसा करें कि दुआएं लें। बाबा ने तो इसमें भी कहा है कि चाहे आपको कोई बद्दुआ भी दे, लेकिन जो आग आग बुझाने वाला है वो जल डालेगा। और हम पूरे दिन में ऐसा क्या कर सकते हैं? अगर हम लिस्ट बनाएं ऐसी 10 बातों की, दुआएं कमाने के 10 तरीके, तो क्या क्या हो सकते हैं? ये तो बस सिंपल है। तो बहुत हैं, जैसे घर में काम करने वाली आए, वो किसी तकलीफ में है या किसी नीड में है, उसकी हेल्प करना, तो वो दुआएं मिलती हैं। राइट, किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करना, दुआएं मिलती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई अगर डिमोटिवेटेड है तो उसे हम मोटिवेट करें, उसका उमंग उत्साह बढ़ाएं, तो उससे हाँ, भी हमें दुआएं मिलेगी। बाबा इसको ऐसे भी कहते हैं कि ना उम्मीदवार आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, या निराशा में आशा के दीपक जलाना, या उमंग उत्साह में लेकर आना, ये भी दुआएं कमाने का साधन है। कोई गुस्सा भी करे, किसी वजह से मूड में ठीक नहीं हो, तो हमें उसको दिल पे नहीं लेना है, अंदर से सोचना है। एकदम से हमें दिमाग में आ जाए आत्मा है बहुत अंदर से कमजोर है, तो हमें दुआएं देनी है। एक दिन बदल जाएगा, एक दिन बदल जाएगा। बाबा की ऊपर से छत्र छाया में मैं हूँ, और ये भी, इसकी छत्र छाया भी मेरे साथ साथ इसके ऊपर भी बाबा की किरणें आ रही है। ये बदल जाएगा, एक दिन इसका ये सारा मूड ठीक हो जाएगा। ओम शांति। तो आशा बहन ने कहा वो बेसिकली ये बात है कि दुआएं लेना ठीक है, आसान है, दुआएं देना भी आसान है, लेकिन ऐसी आत्माओं को दुआएं कैसे दें जो दुआएं लेने वाले काम तो किए नहीं उन्होंने, तो उनको हम दुआएं क्यों दें और कैसे दें? ये सोच करके ड्रामा में इस आत्मा का पार्ट इस वक्त ऐसा ही है, तो हमें इसको अपनी अंदर से दुआएं देकर, बाहर से तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो और गुस्से में हो जाएगा। अंदर से दुआएं देते रहना है बाबा को, एकदम परम धाम में बिंदु बनकर, बिंदु स्वरूप में। हे बाबा, आत्मा को भी थोड़ा सा आप शक्ति दो, ताकि इसका ये सारा, ये जो भी है इसका कर्म ऐसा, ये ठीक हो जाए। क्या हम कोई एक ऐसी सिचुएशन को याद कर सकते हैं, एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसके प्रति हमारे मन से दुआएं या तो कम निकलती हैं या मुश्किल से निकलती हैं? उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि नेचुरली दुआएं नहीं निकलती, तो ऐसे केस में फिर आपने क्या किया, कैसे किया? वैसे तो कठिन होता है, प्रैक्टिस से ही हुआ मेरे को। तो अभी भी बीच बीच में मन खराब हो जाता है। जैसे
पहले ज्ञान ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर जब ज्ञान में आए तो बाबा जैसे कहता है कि नहीं, जो मर्जी कोई करे, आप ब्लैक बॉल भेजे, लेकिन आपने व्हाइट ही भेजनी है। पहले पहले तो मुश्किल लगा था तो ब्लैक बॉल भेज देते थे। अब धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है, अब याद आ जाता है, स्मृति में आ जाता है कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो ऐसे समय पे तो हम कैसे अपने आप को समझाएं कि हमें दुआएं देनी है? जैसे बाबा ने, हाँ जी, जैसे अभी बहन ने बोला था ना कि बाबा ने बोला कि ये आत्मा का पार्ट ही ऐसा है, उसको यही पार्ट मिला हुआ है। तो उसके लिए शुभ सोच के हम उसको बोलकर नहीं ठीक कर सकते, लेकिन वाइब्रेशंस से ठीक कर सकते हैं। कई बार हमें पता बहुत होता है फर्क कि पड़ता नहीं, है। ब्रह्मा में इनका पार्ट ऐसा है, लेकिन हमारे संग तो गड़बड़ हुआ है ना, तो हम कैसे? नहीं नहीं, ज्ञान तो पर होता एक है। बात है ना, यस। हाँ जी। एक बात तो है ना, हमें हमारे साथ तो उस आत्मा का कोई ना कोई ऐसा पिछला कर्म का हिसाब किताब है। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि ये ज्ञान में आकर ही हमें पता चलता है कि ऐसा है, और इस ज्ञान को जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है, बैठना बहुत टाइम तक नहीं बैठता, पर आहिस्ता आहिस्ता जब हम ज्ञान में यहाँ से ज्यादा बहुत चलते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि हमें भी इस ज्ञान की वजह से इतना फर्क पड़ जाता है कि हमें समझ आ जाता है और याद भी आता है। तो पहले पहले याद ही नहीं आता था, इन टाइम बाद में याद आ जाता था, अरे मुझे तो मन क्यों खराब हो गया, लेकिन अब याद एकदम से आ जाता है कि ये तो इसका पार्ट है, इसी वजह से तो इसका और मेरा संबंध बना है, यही तो पूरा चुकता करने ये आया है और मेरे को तो वही करना ही है। लेकिन उससे उस आत्मा पे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये भी हम समझ सकते कि ये हमारे लिए पेपर है, टेस्ट पेपर है, मतलब हमें इसमें पास होना है दुआएं देकर। हाँ, ये टेस्ट है, टेस्ट पेपर है। बिल्कुल, ये टेस्ट है। ऐसे हम कौन से स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि हमारे दुआएं लेने और देने का जो प्रोसेस है और फास्ट हो जाए? ओम शांति भाई। तो इसमें एक चीज ये है कि जैसे सामने वाली जो आत्मा है, तो उसके साथ मेरा जो हिसाब किताब है वो तो कई जन्मों का है। और ब्राह्मण जन्म में भी अभी क्या है कि ज्ञान की समझ, जैसे कि अभी बता रहे हैं बहन जी कि उसके बारे में ऐसे तो सोचे, और धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी, तो वैसे वैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी। ऑटोमेटिक उस आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के हम देखने लगेंगे। लेकिन जब तक ज्ञान की समझ नहीं है तब तक क्या करें? तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमको बाबा से बहुत प्रेम है, माना भगवान से बहुत प्रेम है, और भगवान कह रहा है कि तुम क्षमा कर दो उसको, तो मेरे मेरे कहने पर क्षमा कर दो। तो जो कि परमात्मा से बहुत प्रेम है, और हम बाबा से बहुत नजदीक संबंध में है, तो फिर उस बाबा की बातों को मान करके उस आत्मा को हम क्षमा करते हैं, और फिर उसके प्रति हम शुभ भावना क्रिएट करना चालू करते हैं। कई बार ये होता है कि हम सामने वाले आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं सोच पाते हैं, तो अ, उस लेकिन जो गलत फीलिंग्स आ रही हैं उनको भी ना सोचे, उनको भी ना क्रिएट करें। तो एक ये कर सकते हैं शुरुआती दौर में कि हम उसके प्रति जो हमारे साथ हिसाब किताब था या संकल्प चलता था, कम से कम उसको स्टॉप करने का प्रयास करें, और फिर बाबा से बहुत नजदीकी प्रेम का संबंध क्रिएट करें, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि का बीज रूप है। फिर बाबा बताते हैं कि तुम भी बीज स्वरूप हो, मेरे बच्चे हो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि सृष्टि की हर आत्मा को जैसे मैं शक्ति दे रहा हूँ, वैसे तुम्हारा भी कर्तव्य है कि सबको शक्ति दो। तो जब हम ये समझते हैं कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, ये सम्मान में जब हम टिकते हैं, तो हमारे लिए सभी बच्चे हैं। और फिर हमारी एनर्जी जो प्योर एनर्जी है, शुभ भावना शुभ कामना की, वो निकल करके उस आत्मा को, उन आत्माओं को ऑटोमेटिक मिलने लगती है, और हमारे हिसाब किताब जो है सेटअप है। हाँ, मैं आधार मूर्त उदार मूर्त आत्मा हूँ। बाबा भी कहता है ना कि मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, मुझे तो हर आत्मा का कल्याण करना है। तो इस तरह के सब मान
मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, आधार मूर्त हूँ, अभी भाई जी ने कहा पूर्वज हूँ। ये समान में टिक कर उस आत्मा को हम वाइब्रेशंस देकर, जैसे कई बार खाना बनाते हुए जैसे कहा कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, तो शांति के सागर से शक्तियां लेकर शांति की इस भोजन में डाल रही हूँ, और जो ये भोजन ग्रहण करेगा वो क्रोध से मुक्त हो जाए। इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा हाइपर है उसके लिए, लेकिन फर्क पड़ा है बहुत। हाँ जी, तो अभिषेक भाई ने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका बताया कि कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए हम इंटेलेक्चुअली कन्विंस नहीं होते कि हमें ये क्यों करना है, लेकिन सिर्फ इतनी बात भी हम समझ लें कि बाबा ने कहा है तो हमें बुद्धि क्यों चलानी है, समझ में नहीं भी आ रहा तो बाबा ने कहा है तो हम कर लेते हैं। तो ये अच्छा एक और तरीका है। बात भी है इसमें भाई जी, अगर मतलब प्रैक्टिकली जो मुझे सही लगता है कि जब से बाबा मिले हैं, ये समझ में आया कि ये जीवन यात्रा मेरी यात्रा है, ये मेरी जर्नी है संपूर्णता की तरफ। तो मुझे सिर्फ अपने रोल पे फोकस करना है, दूसरों के रोल पे नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट जब से बाबा मिले हैं, हर कोई सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है, हर एक मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए। चाहे कोई अच्छा बिहेव कर रहा है या कोई विघ्न पैदा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली बाबा की तरफ से ये मुझे हेल्प है, क्योंकि वो मुझे कुछ सिखा रहा है। एक तरफ मेरा कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है, दूसरी तरफ मैं मजबूत बन रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ, तो दुआएं तो ऑटोमेटिक सबके लिए निकलेंगी ही ना। वो बेचारा खुद बुरा बन के मुझे सिखा रहा है, हाँ, तो परवश ये है चीज मुझे यही। बहुत हेल्प करती है। तो हर एक आत्मा, मुझे लगता है जैसे सबका अपना अपना पार्ट फिक्स है। मैं किसी को समझूं कि वो बेचारा है, उसके विघन है, ये है वो है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोल है, खुद तो चाहे कुछ भी कर रही है लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं, तो दुआएं निकलती हैं फिर। लेकिन हाँ, इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। प्रैक्टिस से ही होता है, मतलब धीरे धीरे ही होता है। तो कविता बहन ने जो शेयर किया है वो बहुत ही एलिवेटेड बहुत पर्सपेक्टिव है, अच्छा, बहुत बिल्कुल सही। ही याद रखने वाला, ध्यान देने वाली बात है हम्म, कि एक्चुअली कोई कोई विघन है ही नहीं, कोई पेपर है ही नहीं, सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और स्टेपिंग स्टोन है। ये बहुत पावरफुल पर्सपेक्टिव है देखने का चीज़ों को, तो इससे हम बहुत याद अच्छा लगा कि अपनी अपनी यात्रा है, बहुत अच्छी लगी ये बात, अपने पे फोकस करना है। तो आज की वर्ल्ड में काफ़ी प्यारी प्यारी बातें थी, कुछ बातें देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि इतना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, ये सपन में भी नहीं सोचा था। और माताओं को बाबा ने आज बड़ा प्यार लुटाया कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की राज्याधिकारी बन गई और नशे से कहती है बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। तो ये खुशी का नशा बाप दादा देखते रहते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि माताओं के हिसाब से भी कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। बाबा ने इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं, उनको याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे ही आप भी अपना कर्तव्य याद रखो और एक ही शब्द याद रखना है, दुआ देना और दुआ लेना। तो इसमें कुछ और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि कई बार ये प्रोसेस में पता होता है लेकिन हम न्यूट्रल में आ जाते हैं, मतलब
कई आत्मा को हम दुआएं नहीं भी देते हैं, बद दुआएं भी नहीं देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसे टाइम पर हम कैसे अवेयरनेस को बढ़ाएं? जब दिल से धुआएं निकलना थोड़ा मुश्किल होता है ना, सब कुछ जानते हुए भी, सारी नॉलेज होते हुए भी, तो मैं ऐसा करती हूँ, बोल बोल के दुआएं देना शुरू कर देती हूँ, तो उससे भी परिस्थिति चेंज हो जाती है। हम उन लोगों को दुआएं इजीली दे सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है, या उनको भी हम इजीली दे सकते हैं जो न्यूट्रल हैं, उनको भी हम इजीली दे देते हैं जिन्होंने हमारे संग काफ़ी ख़राब किया और हम उनको परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में आते हैं जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता, वो इग्नोर्ड हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हो जाते हैं। तो कैसे हम ध्यान में लाएं कि एक्टिवली सभी के लिए दुआएं निकलें? वो हम प्रकाश के जरिए करते हैं ना, कि हमें ध्यान में रहता है। हमने कुछ ऐसी आत्माएं भी है जिनका हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने उनको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में तकलीफ पहुंचाई होगी। इसलिए हम प्रकाश में उन सब आत्माओं को जिनके साथ हमारा कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में रहा हो, तो ऊपर ऊंचाई पे बाबा की के साथ में ग्लोब पे हम प्रकाश दे रहे हैं उन सारी आत्माओं को जिनके साथ हमारे कभी ना कभी, या जो हमारे इसमें नहीं है, जो भी सारी सृष्टि की आत्माएं हैं, उन सबको प्रकाश दे रहे हैं। उससे नहीं, हमें वो भी शायद आसान रिस्क है, होकर वो भी आसान है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ आत्माएं हैं हमारे संपर्क में हैं, कह सकते हैं, और लेकिन उनको कभी डायरेक्टली ऐसे दुआ नहीं दी। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, मतलब हाँ, जिसका रिलेशंस में ध्यान भी नहीं होता है गया। हमारे, हम्म, ध्यान नहीं जाता। भाई वैसे जी, जब हम विश्व ग्लोब को दुआएं देते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, फरिश्ता रूप में सारे विश्व को दुआ दो, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो उसमें तो सब आ जाते हैं ना, चाहे वो उससे घर के हों, बाहर के हों, नोन हो या अननोन हो। और दूसरा एक और चीज, जैसे बाबा कहते हैं ना, जैसा जैसा आपका स्वरूप बनेगा, आपसे ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन भी फैलेगी। तो अगर हम अपना डेली ये स्वरूप भी बनाते रहें, जैसे बाबा ने कहा फरिश्ते दुआओं का स्वरूप होते हैं, तो हम जहाँ भी हो, हमसे सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही फैलती रहेंगी। हमें डायरेक्टली किसी को कुछ कहने और देने की बात ही नहीं है। ओके, आज की मुरली से कुछ और Q&A के रूप में लेते हैं। बाबा की कौन सी एक आश रही हुई है बच्चों से? कारण शब्द को समाप्त करके निवारण स्वरूप बन जाएं, क्योंकि सभी आत्माओं को निर्वाण धाम भेजना है। तो अगर खुद निवारण स्वरूप होंगे तो बाकी सबकी समस्याओं का भी निवारण कर सकेंगे। जी, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये। इसके बाद बाबा ने फिर एक काफ़ी अच्छी बात बताई कि हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। क्या करना है? सेंटर को निर्विघ्न बनाना है। जी, सेंटर को भी और अपने आप को भी। तो हमें समस्या नहीं बनना है किसी की भी लाइफ में या यज्ञ में। हमें समाधान स्वरूप हमेशा कोशिश करनी है बनने की, समस्या हम न बने, कोशिश यही रहे। तो बाबा ने आगे बताया कि समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना यह टाइटल हर समय याद रखो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर शक्तिवान कहे। तो फिर टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। ये काफ़ी अच्छी लाइन है याद रखने के लिए।
तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखने से शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। अभी अभ्यास करो, जो शक्तियाँ समाई हुई हैं उनको समय पर यूज करो। तो इस बारे में कौन सा अभ्यास हम कर सकते हैं शक्तियों को यूज करने का? राजा का अभ्यास कर सकते हैं कि हम राजा हैं और ये शक्तियाँ सारी सेवक है, सेवादारी है। तो जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़े उस समय हम ऑर्डर कर सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल तरीका ये भी है, जैसे दिन भर में कई सारी बातें तो आती ही हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कोई समस्या आती है, तो वो जब आती हैं तो इसीलिए आती है कि उस समय हम वो शक्तियों का प्रयोग करके देख सकते हैं। फिर उससे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है कि यहाँ पे इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कोई बता सकते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं दिन भर में कॉमन, जिनमें हम शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? जी भाई, जैसे अपने लोगों में कई लोग ऑफिस वगैरह से भी जुड़े होते हैं, मतलब लौकिक दुनिया से भी। तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ के जो आपके सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, वो ज्ञान के विरोध में होते हैं और वो ज्ञान के बारे में कुछ, मतलब ज्ञान को तो समझते नहीं है, वो कुछ अटपटी बातें बोलेंगे या फिर कुछ इस तरीके के। तो उस समय अपने को सहन शक्ति और समाने की शक्ति, सहन शक्ति को अ, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इस आत्मा का यही पार्ट है। और क्योंकि अगर कि ऐसा ना करे तो एग्रेसिवनेस आता है, एक अजीब सा इरिटेशन और एग्रेसिवनेस अंदर से आता है। कई बार वो बाहर की ओर आ जाता है। और मैं ये देखा हूँ आमतौर पर कि जैसे 4-5 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ कि 2, मतलब अपने हॉस्पिटल में 2 ऐसे लोग मेरे साथ वर्क कर रहे हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ब्रह्मा कुमारी को लेकर के, अरे तुम क्या कर रहे हो, लाइफ चौपट हो जाएगा, तुम शादी कर लो, ये कर लो, वो, मतलब बहुत सारी बातें। तो थोड़ा इरिटेशन आया तो पहले दिन बोल दिया, फिर तुरंत रियलाइज हुआ अरे मैंने कैसे बोल दिया, मतलब रियलाइज भी हुआ मेरे को। फिर दूसरे दिन मैंने कहा कि उसी से बोला कि देखो आप लोगों ने मेरा पेपर लिया और मैं फेल हो गया उसमें। तो वो फिर रियलाइज किया कि अच्छा ये तो ये मतलब अपना चेकिंग करता है क्या ये। तो फिर उन्होंने दूसरे तीसरे दिन क्रोध दिलाना फिर मतलब चाहा मेरे को। लेकिन मैं बहुत इजी लिया उसको क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था ये सूक्ष्म चेहरे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है अपने, माना 8 शक्तियों में से अ, जो शक्ति है उस समय उसको प्रयोग करना ही होता है। तो ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर लौकिक दुनिया में ये होता है यहाँ ऑफिस वगैरह। बहुत जी अच्छा भाई। एग्जाम्पल है। जैसे बाबा कहते हैं कि ऑर्डर समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। अब मेरे युगल हैं, हम जैसे गुरु नानक देव जी का या दिवाली का फंक्शन था गुरुद्वारे में हमारे यहाँ है, होता है कि हम जरूर वहां मोमबत्तियां जलाने जाते हैं। तो 6:30 से 7:30 बजे मेडिटेशन का टाइम होता है। तो मेरे युगल कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों से वेली होगी तो चल, तैयार हुई कि नहीं। तो पहले गुस्सा लगता था, फिर मैंने बाहर आके उनको कहा हाँ मैं नहा धो के आ रही हूँ। और मैंने कहा कि आपको पता ही नहीं ये फेस्टिवल्स तो इन्हीं की वजह से तो बन रहे हैं। तो मैंने ये कह दिया तो युगल ने गुस्सा नहीं करा, नहीं तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो अब तो बड़ी नॉर्मल सी लगती हैं। तो उसी समय याद आ जाता है कि गुस्सा नहीं करना। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती भी है तो उसका बहुत मेजर रीजन है परखने की शक्ति का ना होना। जिन जिन लोगों के साथ हम 10-10 साल से 20 साल से रहते हैं, डीलिंग करते हैं, उनको भी हम परख नहीं पाते। वी रिपीट सेम टाइप ऑफ वर्ड्स, सेम टाइप ऑफ बिहेवियर।
तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये तो हर समय ही यूज होती है। तो आगे देखते हैं बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपके ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो गंभीरता का गुण अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। तो ये हम कैसे पता करें कि गंभीरता टू मच है या बैलेंस में है? जब हमारे मन में खुशी कम हो जाती है या हमारे मन में ऐसा लगता है अंदर से ही चाहे बाहर कुछ ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी मन अंदर ऐसा लगता है कि हम कुछ ठीक नहीं, मन में ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं, तब तो हमें महसूस होता है। लेकिन जब सारा कुछ हमें बाबा के साथ जोड़ होता है, ऐसा लगता है कि हम बिंदु बनकर बिंदु भाव के साथ उधर ही बैठे चलते फिरते भी उसमें खुद ही हमें एक्साइटमेंट आहिस्ता 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 आती रहती है। ऐसा लगता है अंदर से हमें कुछ मजा सा आ रहा है, कुछ ऐसा फील करते हैं हम, तो उससे हमें खुद पता लगता है वाइब्रेशंस अच्छी चल रही है हमारी। जी। अगर नेचुरली अटेंशन है तो वो गंभीरता ठीक है, लेकिन टेंशन आ रहा है तो फिर वो गंभीरता टू मच हो गई है। तो फिर टेंशन चेहरे से दिखता है। ये भी है, थीन लाइन है जो बाबा कहते हैं कि अटेंशन रखो, लेकिन टेंशन से नहीं। इसको और शायद ये हम भी जो बाबा कह रहे हैं ना कि कोई कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार वाला, थोड़ा ज्यादा गंभीर, तो थोड़ा जो ज्यादा सीरियस टाइप के चेहरा होता है ना, वो थोड़ा रूड लगता है, उससे ना इजीली कोई बात नहीं कर सकता, उसमें ना एक अपनेपन की थोड़ी सी कमी लगती है। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन के एग्जाम्पल बाबा देते हैं ना, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। गंभीर इतने की हमेशा ज्ञान की गहराइयों में उतरे हुए, लेकिन उतने ही रमणीक या ना यानी उतने ही कंफर्टेबल लोगों से मिलने में, बात करने में, अपनापन उतना ही ज्यादा, स्नेही उतने ही ज्यादा। तो गंभीरता ओवर वाली तो फिर वो रूडनेस ले आती है। बिल्कुल। और इसमें तबेनास की मुरली में कौन सी ऐसी बात है जो छूट? सॉरी, हम थोड़े पीछे से ज्वाइन हुए हैं तो क्या हुआ है कवर वो नहीं पता, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था आज। हम वो इनिशियल पॉइंट ही डिस्कस किए हैं, दुआओं वाले, शक्तियों वाले, लेकिन बाद में जो जी, जी। पार्टीज के बारे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए हैं। बाबा ने ये कहा ना, सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं और पर्दा खुल जाए। हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि बाबा को बताया कि दिल्ली में ओआरसी का उद्घाटन हो रहा है, और आज की मुरली में ये रिट्रीट सेंटर की थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद के लिए ज़मीन ली गई है, सोनीपत के लिए बात चल रही है। तो बाबा ने कहा कि वो उद्घाटन तो हो जाएगा, होता रहता है, लेकिन बाप दादा चाहते हैं कौन सा उद्घाटन हो। तो फिर बाबा ने कहा था कि बाप दादा चाहते हैं प्रत्यक्षता का कि पर्दा खुले। दृढ़ संकल्प लेने को कहा, हाँ जी, फरिश्ता ये वाली बनकर प्रत्यक्ष करे, ऐसा है लेकिन दिखता नहीं लोग। बाबा की ये वाली बात भी बहुत ही अच्छी लगी। बाबा ने पूछा ना कि सभी का प्यार 100% है ना बाबा से, तो कोई कोई ने हाथ उठाया कि नहीं कम है, तो बाबा ने उसका आंसर दिया, अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा, जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना करना ही ही पड़ेगा तो बाबा ने बुरा भी ये नहीं तो माना बाबा कि का मैं इतना सब कुछ पॉजिटिवनेस कर दिखाई रहा दिया। हूँ। बाबा बाबा कितने पॉजिटिव होते हैं, और करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये और मायापुरी बाबा किरदार की एक तो पालना। पॉजिटिव भी हो ये जाते हैं। पॉजेसिव तो बहुत है। बाबा बाबा कहते हैं ना कि मुझे ही अपना संसार बना लो, एक मैं और एक बाप, बीच में और तो कोई आना ही नहीं चाहिए।
अच्छा, कैसे एक ये जो पॉइंट था कि हम खुद अपने लिए भी समस्या ना बने और दूसरों के लिए भी ना बने, तो उसके लिए बाबा ने दृढ़ संकल्प भी करवाया और बाबा ने कहा कि बाप-दादा भी मदद करेंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति और ये स्मृति की विधि ही आपको सहयोग देगी। फिर बाबा ने ये भी कहा, घबराओ नहीं, बाप-दादा की एक्स्ट्रा मदद ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये जो उद्घाटन जो कहा बाबा ने कि सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए, तो ये तो 2001 की बात है। आज अगर विचार करें तो आज अपनी स्थिति एटलीस्ट नेचुरल आत्म अभिमानी तो भी होनी चाहिए थी। अब हम तो नहीं थे तब, लेकिन अगर बाबा तभी चाहते थे, मतलब आज अपनी स्थिति हम कंपेयर करें तो कर्मयोगी जो बाबा ने कहा कि कर्मयोगी बनते तो है, लेकिन उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो जितना जितना कर्मयोगी बनेंगे उतना उतना फरिश्ता स्वरूप हमारा प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी, तो इसी तो बाबा ने तो बाबा ने ये भी कहा ना कि बच्चों के साथ ही बाबा प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा यह उद्घाटन देखने चाहते हैं जी। इसी संकल्प के साथ बाबा को और याद करेंगे कि ऐसा हम कैसे करें। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम युग के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है। सतयुग का सुख भी क्या है।